नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आरसीटी जो ट्रीटमेंट होता है कोई भी एक डेंटल क्लिनिक में कोई भी एक डेंटिस्ट जब करता है तो आरसीटी ट्रीटमेंट क्या है जिसको फुल फॉर्म है रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो इसके बारे में एकदम ब्रीफली ओवरऑल कैसा क्या होता है क्यों किया जाता है इसके बारे में आरसीटी ट्रीटमेंट के बारे में आज मेनली जानेंगे। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो एक दांत का अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे ऊपर हम लोग जो देख सकते हैं दांत का पोर्शन गाम के ऊपर जो वो है उसको हम बोलते हैं क्राउन। इसके नीचे भी जैसे पेड़ है, पेड़ को सॉइल के ऊपर, माटी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ट्रीज का जो पोर्शन रहता है उसके नीचे भी तो कुछ पोर्शन रहता है, रूट्स बोलता है। उस टाइप का दांत के ऊपर का पोर्शन को क्राउन बोलते हैं और नीचे का पोर्शन कुछ कुछ है जिसको हम रूट्स बोलते हैं। अगर हम इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोग बोले थे फीलिंग क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ फीलिंग है। तो अगर हम खाना खाते हैं, खाना फंस जाते हैं, दांतों के अंदर अटक जाते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने के बाद, एसिड प्रोड्यूस करने के बाद, दांत का सरफेस धीरे धीरे खराब होने के बाद दांतों के अंदर एक भास्कुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे छोटा छोटा आर्टरीज है, नर्व्स है, वेन्स है। वहाँ पे एक बार बाई चांस इन्फेक्शन चले गए तो वो अंदर जाके एकदम बोन के अंदर जाके छोटा छोटा एब्सेस हो सकता है, ग्रैनुलोमा हो सकता है, छोटे छोटे इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकते हैं। तो जब तक आपका भास्कुलर स्ट्रक्चर तक इन्फेक्शन नहीं जा रहा है तब तक आपका फीलिंग करके रख सकते हैं, तब तक आपका सेंसिटिविटी ये सब छोटा बहुत ये सब दर्द होता है। लेकिन आपका परमानेंट एकदम बहुत आपका रेडिएटिंग शूटिंग पिन स्टेप के एक बार स्टार्ट हो गया मतलब इन्फेक्शन आपका भास्कुलर स्ट्रक्चर तक चले गए, दांत के अंदर तक चले गए, तो आपको दांत का फीलिंग करके हमको रख नहीं सकते। फीलिंग करेंगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो करते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट, मतलब रूट के अंदर से इन्फेक्शन है, भास्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर से अंदर जाके इन्फेक्शन हुआ तो हम लोग सेम वे में इन्फेक्शन जिस वे में अंदर जाके वहाँ पे एक उसका जहाँ पे वो लैंड किया है हम लोग उसी जगह पे जाके धीरे धीरे वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाके इन्फेक्शन को बाहर करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस की हेल्प में। तो हम लोग मेडिकल डेंटिस्ट्री में कुछ कुछ टर्म है, कुछ कुछ प्रोसीड्योर है आरसीटी ट्रीटमेंट को, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस ओपनिंग। दांत का वेरियस दांत का वेरियस रूट्स होता है। सामने का दांत में एक रूट होता है, मिडिल वाला दांत में कभी कभी एक, कभी कभी दो पीछे की दांत में कभी कभी तीन, कभी कभी चार, इस टाइप का रहता है रूट का। तो एक्सिस ओपनिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक एयर रूटर टाइप का चीज आता है, एक बार का चीज आता है जो कि जहाँ से दांत भास्कुलर स्ट्रक्चर तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं, एक रूट खोजते हैं जहाँ पे भास्कुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, ये सब नार्व सब स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन गया है उस जगह को साफ करने के बाद हम लोग वो भास्कुलर स्ट्रक्चर को खोजने का एक जो पॉइंट है, एकदम छोटा सा एक पॉइंट की तरह रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस। जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं इन्फेक्शन कहाँ तक गया है, कितना दूर तक गया है, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं एक्सेस ओपनिंग। तो उस एआर रूटर की हेल्प से करते हैं, बार की हेल्प से करते हैं, पल्प कैनल तक जाते हैं। पल्प ये सब आप गूगल में थोड़ा सर्च कर लेंगे, डेंटल पल्प क्या है, एनामेल डेंटिन ये सब क्या है, तो आपको एकदम फोटो में अच्छे से एक बार में समझ जाएंगे पल्प के बारे में। तो पल्प तक जाना ही हम लोग का एक्सेस ओपनिंग का मेन रीजन है, क्योंकि इन्फेक्शन वहां से ही अंदर गया है। तो उस रूट में हमको जाके इन्फेक्शन को फिर से बाहर निकलना है, वेरियस प्रोसीड्योर से, वेरियस मेडिकेशन से। दिन आते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। हम लोग का रूट का जो स्ट्रक्चर होता है दांत का, वहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा कैनल रहता है जिसके अंदर से इन्फेक्शन गया है। तो हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, मेडिकेशन जाएंगे देने के लिए, उस पोर्शन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग जो जो देंगे वहाँ पे मेडिसिन अच्छे से जाए, इन्फेक्शन जो एब्सेस हुआ है उसके अंदर जाके जो पूंछ बोल सकते हो, छोटा छोटा जो इन्फेक्स अल्सरेटिव कुछ लेसन टेसन हुआ है उसको हम अच्छे से मेडिसिन दे के बाहर ला सके, उसको हम अच्छे से एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। धातु के स्ट्रक्चर के अंदर रूट में, रूट वाला पोर्शन में अच्छे से एक स्ट्रक्चर हम जब क्रिएट करते हैं इन्फेक्शन को बाहर करने के लिए, एक पाथ क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज फाइल से। छोटा छोटा एक फाइल्स आता है, रोटरी फाइल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ उसका मूवमेंट होता है, उसके वजह से घुमा घुमा के अंदर का जो इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर है, वेरियस टाइप्स ऑफ आपका नार्व से नार्व, वहाँ पे डेंटल रूट का छोटा मोटा जो नार्व जो इन्फेक्ट हुआ है वो सब बाहर आ जाएंगे, आर्टरीज, वेन्स ये सब आ जाएंगे। तो इन्फेक्शन भी धीरे धीरे हम बाहर कर सकते हैं। एज फाइल है, के फाइल है, वेरियस रोटरी फाइल है, एंडो फाइल जिसको बोलता है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ वहाँ से जो इन्फेक्शस चीज़ है, इंट्रावास्कुलर पोर्शन है, हम लोग उसको धीरे धीरे बाहर करते हैं, एक पाथ क्रिएट करते हैं। एट द एंड जाके ऑब्चुरेशन नाम का एक चीज़ होता है जहाँ पे
मेनली वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकेशन देता है, मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपो इंजेक्शन की तरफ से अंदर देके जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, एब्सेस हुआ है, नहीं तो कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। वैसे उसको बोलते हैं ऑब्चुरेशन। पहले तो हम एक्सेस ओपनिंग किए, देन एक पाथ क्रिएट किए, पाथ क्रिएट करने के बाद वहाँ से वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेडिकेशंस देने के बाद वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो गया था अंदर में जाके, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, उसको लास्ट में बोलते हैं ऑब्चुरेशन। तो यही हो जाने के बाद वहाँ पे कुछ मेडिसिन स्टेटिसिन दे देते हैं ठीक होने के लिए। डीपल्पिन कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी फॉर्मोक्रिसोल नाम का ज़्यादा पेन हुआ तो ज़्यादा दर्द हुआ तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसके अंदर पेपर एब्जॉर्बेंट नामक छोटा छोटा ऐसे टिप टाइप का चीज़ यूज़ करते हैं, पिन टाइप का चीज़। इन्फेक्शन अगर होगा कुछ एब्सिस टाइप से उसको सोक कर लेंगे, एब्जॉर्बेंट, पेपर एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, पीपी बोलते हैं, पेपर पॉइंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद बूटा पर्चन नामक एक चिप्स का जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल मिक्स करके उसके अंदर डाल देते हैं, पेन टेन उसकी वजह से होगा नहीं, अंदर एक अच्छे से प्रिपरेशन रहेगा। उसके बाद वहाँ पे फिलिंग हम लोग कर देते हैं, कभी कभी मिराकल मिक्स पोस्ट इंटरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। पोस्ट इंटरेस्टेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। डेंटिस्ट्री में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, हर एक ट्रीटमेंट के बारे में एक ओवरऑल ब्रीफली जितना सिंपल हो सके उतना सिंपली मैं बोलने का समझने का कोशिश करूंगा। तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का एक पेस्ट पाउडर लिक्विड आता है, डालने के बाद वहाँ पे लगा देता है, एक टेम्पोररी फिलिंग बोल सकते हो। उसके बाद आने के बाद उनकी एक परमानेंट फिलिंग कभी कभी किया जाता है, नहीं तो ये उनका क्राउन कटिंग, दांत के ऊपर का जो पर्सन है हम लोग जो देख सकते हैं दांत के ऊपर, उसको चारों तरफ से छोटा करके वहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील का क्राउन कैप बोल सकते हो, ब्रिज बोल सकते हो, दोनों दांत का सपोर्ट लेके कभी कभी, नहीं तो एक दांत का उसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके बाद पेशेंट जाके आराम से खा सकते हैं, चिबा सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना। ये सब मेनली फॉर मैस्टिकेशन के लिए, और पेन टेन तो एकदम चला ही जाता है, ये सब के बाद एकदम बहुत ही अच्छा प्रोसीड्योर है। लेकिन इसको मेंटेन करना, उसके बाद जो कैप दिया जाता है, कैप को मेंटेन करना थोड़ा टाफ होता है। आपका एज के साथ साथ ये सब जिंजर थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उनका उस दांत का पर्टिकुलर दांत का जिसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है उसकी इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ से उसका पुष्टि आ रहा था, न्यूट्रिशन आ रहा था, इंट्रावेनस इंट्रा आर्टरियल स्ट्रक्चर, नर्व सेंसेशन, सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम निकाल लेके इन्फेक्शन ट्रीट करने की वजह से निकल लिया सब कुछ, तो उस दांत यूजलेस हो जाएगा। तो उनका मेन सपोर्ट है एक क्राउन लगा के बस खाने के लिए, तो उनका क्या होगा, धीरे धीरे उस दांत का डिसकलर हो जाता है, तो हम लोग उसलिए तो क्राउन देते हैं, और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है पहले की जैसा, और उसका जो जिंजाइपा है, गाम का पोर्सन है, धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट होता है। ये मेनली 5 से 7 साल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन 5 से 10 साल आराम से ये सब चल सकता है। रूट कैनल ट्रीटमेंट के बाद, क्राउन प्रिपरेशन करने के बाद कुछ कुछ ट्रीटमेंट मेंटेन करना है, अंदर ज़्यादा खाना टाना फंस नहीं जाए, अच्छे से ब्रश करना है, डेंटल फ्लॉस लेके साफ करना है, कूली करना है, गार्गलिंग करना है, ओरल हेल्थ थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना है। रूट कैनल ट्रीटमेंट कैप्टन होने के बाद तभी जाके आपका वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, नहीं तो बहुत वहाँ पे बीच बीच में अच्छे से नहीं हुआ तो खाना फंस फंस के फूड लॉसमेंट होकर बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ज़्यादा दिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं भी हो सकता है। तो मेनली कॉम्प्लिकेटेड होता है जिन लोग का डायबिटीज है, जिन लोग का शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वेरियस टाइप्स ऑफ इस टाइप के डिजीज है, उन लोग के लिए ओरल हेल्थ, वेरियस टाइप्स ऑफ ओरल हेल्थ इशू होता है, उन लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बाकी नहीं तो ये ट्रीटमेंट ठीक है, ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है। पहले जिस रूट में इन्फेक्शन गए हम लोग, इन्फेक्शन एक रूट में अंदर जाने के बाद एक जगह पे जाके स्टॉप होकर इन्फेक्शन एक कॉलोनी टाइप का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, उस रूट में वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज करने के बाद उस रूट में जाके वो कॉलोनी को अच्छे से मेडिकेशन डेडिकेशन देके ट्रीट करने के बाद बाहर निकलने के बाद वहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक नॉर्मल टूथ के ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद कैपटेक लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप बाद में जाके आराम से खा पाए, चिबा सके, आपकी एनर्जी हो, काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यही है मेरी रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो मेरा मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, डेंटिस्ट रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, बीडीएस कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी क्वारी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। या कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, समझ में आया तो लाइक, और सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में जाइए, चैनल के अंदर जाइए, क्लिक करके अंदर जाइए, वेरियस अच्छा अच्छा चीज़ है डेंटल ट्रीटमेंट के रिलेटेड, वेरियस टाइप्स ऑफ अच्छा अच्छा चीज़ है, देखिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ का डेंटल ट्रीटमेंट का रहेगा, वो वाला प्लेलिस्ट जगह चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे इस टाइप का डेंटल वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीड्योर के बारे में अच्छे से जितना इजीली हो सकता है मेरी तरफ से उतना मैं कोशिश करके समझने का, बोलने का कोशिश करूँगा।
तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी क्वारी हो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सेव करने के बाद डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप में डीएम कीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।